नहीं, सनातन धर्म की बेटा बहुत जरूरत है। आगे आगे पूछ करो, जवाब देता रहूँगा, ज्यादा मेरे को आता नहीं है बोलना। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड की बहुत जरूरत बहुत जरूरत है। है। क्यों जरूरत है? भाई सब हिंदू एक होने चाहिए, सब कुछ एक होना चाहिए। हम हिंदू लोग हैं, हम आपस में ही नहीं रहेंगे, एक दूसरे को कटेंगे मारेंगे तो क्या फायदा फिर। अच्छा, आजादी के इतने सालों बाद हिंदू एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है आजादी बहुत लेट हो गया हिंदू सनातन बहुत बोर्ड? ज्यादा हमारे मोदी जी आए हैं तब से ये हो रहा है। हम्म, मोदी जी हैं तब तक सब कुछ हो सकता है। और पहले उम्मीद नहीं थी पहले की सरकार से। कहाँ, कांग्रेस ने तो पट्टा फार कर दिया बेकार। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड तो बन गया, लेकिन सनातन बोर्ड बनाने में इतनी देर क्यों लग गई सरकार को? अब ये तो नेता लोग और जानेंगे। अभी भी मांग हो रही है, बनी नहीं मांग है। हो रही है, हाँ, मगर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि आप जो देवकी नंदन ठाकुर जो कि प्रसिद्ध कथावाचक है, जो मांग बिल्कुल, हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको, और होना चाहिए। होना चाहिए। चाचा, आपसे बात करेंगे। आपने खुद माथे पे टीका लगा रखा है, तो मुझे ये पूछने की जरूरत तो है नहीं कि आप किस धर्म से आते हैं। सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, आपको क्या लगता है जायज है ये? बिल्कुल जायज है, होना चाहिए, होना चाहिए। एक होना चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद क्यों लगता है कि क्यों चाहिए? अब होना चाहिए एक। अब होना चाहिए। कोई कारण आपको लगता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड तो बन गया आजादी के ठीक बाद, लेकिन इतने साल बाद सनातन बोर्ड की मांग होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना। इस सरकार से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद है हो जाएगा। एक भाई साहब और है, क्या लगता है सनातन बोर्ड की मांग देश भर के ऋषि मुनि कथावाचक शंकराचार्य एक मंच पे आके कर रहे हैं, देश भर को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को क्या लगता है, क्या सनातन बोर्ड की जरूरत है इस वक्त? मेरा नाम अजय है, मैं गुरुग्राम से हूँ और मैं भगत हूँ। मतलब मेरे हिसाब से 101% सनातन धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे संत समाज, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो। और हमारे कृष्ण जन्मभूमि को खतरा है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में मैं गया था, मैंने देखा था वहाँ पर मुसलमानों ने इकट्ठा होकर ना वो हमारे जो स्थान है उन पे कब्जा हो रखा है। अभी सेना का कब्जा है वहाँ पे, तो हमारे कब्जे में आनी चाहिए। जो जहाँ जहाँ पर पहले मंदिर थे ना, उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी। अब मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने चाहिए। इसीलिए सनातन बोर्ड की जरूरत हाँ, है। मेरे हिसाब से जो है ना बहुत ज़रूरी है। हिंदू जगेगा, देश जगेगा, और हिंदू एकता प्रथम। तो हिंदू क्या अभी तक सो रहा था? हिंदू मोदी जी और योगी जी, जो भी हमारे भाजपा के व्यक्ति हैं, वो जगा सकते हैं। वो जगा सकते। हाँ हाँ, इनका कहना है हिंदू सो रहे थे, लेकिन इस वर्तमान सरकार जो है वो हिंदुओं को जगा रही है और जगा सकती है। लेकिन हमारे और सवाल हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार है। राजकुमार जी, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, लगता है जायज मांग है ये? हाँ, जायज मांग है। क्यों जरूरी है सनातन बोर्ड की? आजादी के इतने सालों बाद क्यों? इतने सालों बाद जागरूकता नहीं थी, अब जागरूकता हो गई हिंदू में, और हिंदू वोट एक होके अगर पड़ेगा तो सरकार जाएगी नहीं, यही सरकार रहेगी। यही सरकार रहेगी। अच्छा चाचा, मैंने देखा है जब भी दूसरे कौम की बात की जाए तो हर मजहब जो है मजहब के नाम पे एकजुट हो जाता है, लेकिन अगर हिंदुओं की बात करें, सनातन की बात करें, तो वो एकजुटता क्यों नहीं नजर आती? चक्कर क्या है जी, हिंदुओं में एकता शुरू से ये रही नहीं अभी तक। एक इधर भाग रहा तो एक उधर भाग रहा है। चार बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, जब कोई लठ मारने वाला आ जाएगा ना, सारे भाग जाएंगे कुत्तों की तरह। बिल्कुल। मतलब आज भी जब मैं सड़कों पे निकली हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, तो कितने हिंदू मुंह छुपा के भाग रहे हैं। सामने नहीं आना चाहते लोग, सामने नहीं आना बस चाहते। आगे पीछे चिल्लाते रहेंगे। वो उनने ये कर दिया, उनने ये कर दिया, उनने ये कर दिया। अब तुमने क्या करा? तुम तो साफ सुथरे बैठे हो। हिंदू अपने धर्म की बात करना नाजायज है क्या? हम लोग ही गलत हो रहे हैं ना इस चक्कर में। मुसलमान तभी तो आगे चल रहे हैं, हिंदू कम पीछे रह गया है। बिल्कुल। वजह यही है। कितने मुल्क मुसलमानों के हैं, एक भारत हिंदू राष्ट्र न बन पाए, एक भारत में सनातन बोर्ड न बन पाए, और हिंदू चुप है। हिंदू राष्ट्र दो ही हैं बड़े बेल्ट के अंदर ज़्यादातर, एक नेपाल हो गया, एक इंडिया हो गया। इसके अलावा कौन सा देश है? ज़्यादातर या क्रिश्चियन है या मोमडन सारे हैं, हाँ। बाकी कोई नहीं हिंदुओं के अलावा। हाँ। हिंदू दो ही हैं। और हिंदू राष्ट्र में भी मोमडनों के लिए एक बोर्ड बनाई गई है, वक्फ बोर्ड। वो एक उन लोगों में एकता है, मगर हम लोगों में एकता नहीं है अभी तक। तो ये
एकता कैसे आएगी चाचा, क्या लगता है ये? मोदी जी सामने आ गए अब तो, अब मोदी एकता जी आ गए हैं। वही करवाएंगे एकता। मोदी जी तो आ ही गए हैं और इतने सालों से हैं ही। बागी जी योगी जी हमारे यही बाबा, योगी जी बाबा है। वही अच्छा, एक आ गए। सवाल और है, ये जो कल तमाम धर्म से जुड़े जो साधु संत महात्मा और कथावाचक शंकराचार्य पहुंचे थे, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इन लोगों को भी अब जागने की जरूरत है और आप लोग की अगुवाई करने की जागने की उनको जरूरत है नहीं, वो खुद ही जगा रहे हैं सबको, उठो भी उठो। हाँ, जितने साधु महात्मा हैं वो सबको प्रवचन सुनाते हैं अपने अपने। हाँ, कुछ लोग तो जा रहे हैं, पूरे 1 करोड़ आदमी दिल्ली से नहीं जा रहा, हिंदुस्तान से नहीं जा रहा, वहाँ पर 1500 जा रहे हैं उनकी कम से कम हाँ, प्रवचन सुन रहे हैं लोग बाग। बिल्कुल जाते हैं। अपना घंटे 2 घंटे 4 घंटे टाइम निकाल के जाते रहे। हाँ, हाँ, जब उनको बातें पता चल रही हैं वो दूसरे को बताएंगे, वो भी पहुँचेंगे वहाँ पर, कुछ तो धीरे धीरे पहुँचेंगे वहाँ पर। बिल्कुल, तो सनातन बोर्ड की जरूरत है। और क्या, जरूरत है। एक भाई साहब और खड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? विकास। विकास। विकास जी, सनातन बोर्ड की मांग कल देश भर में की गई है, दिल्ली से हुंकार भरी गई है, शंकराचार्य महंत संत सब पहुंचे थे। क्या लगता है आम लोगों को, क्या लगता है सनातन बोर्ड की जरूरत है? ज़रूरत है, ज़रूर ज़रूरत है। क्यों जरूरत है और आज़ादी के इतने सालों बाद क्यों? क्योंकि सनातन लोग ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए सनातन को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। क्या लगता है बोर्ड बचा पाएगी सनातन बोर्ड? जरूर बचा पाएगी। तो सनातन बोर्ड की तो मांग हो रही है अभी तक, वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि सरकार सनातन बोर्ड बनाएगी? हाँ जरूर, पूरी उम्मीद है। बनाएगी। अच्छा, ऐसे में कल आपको बता दें, मंच से जो तमाम महंत शंकराचार्य कथावाचक जिनको आप सुनते हैं मोबाइल पे अपने, जब उन लोगों से जब वो अपनी भाषण दे रहे थे तो उनका कहना था जो आम हिंदू हैं, जो आप जैसे हम जैसे लोग हैं, वो इस पे बोलना नहीं चाहते हैं, वो बचते हैं। क्यों ऐसा लगता है? आज भी एकजुटता नहीं गलत है। है, आज भी हिंदुओं में एकजुटता बसते नहीं वो है। गलत है ना, हाँ, गलत उनको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। और महिलाओं से बात करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में आप लोगों से बात करना चाहूंगी। 2 मिनट माता जी, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है देश भर में कि तो पता नहीं। मैं बताती हूँ, वक्फ बोर्ड जैसे इस भारत में है, मुस्लिमों के लिए एक वक्फ बोर्ड है, वैसे ही सनातन बोर्ड की मांग हो रही है हिंदुओं के लिए। क्या लगता है जरूरी है इसका? हाँ? सनातन, कल देश भर से शंकराचार्य कथावाचक सब आए हुए थे दिल्ली, उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग की है सरकार से, जो हिंदुओं के मंदिरों को सुरक्षित रख पाएगा, प्रसादों में मिलावट को रोक पाएगा। क्या लगता है इसकी जरूरत है इस बोर्ड की? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, इतना तो मुझे नहीं पता। आपको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि जैसे वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बोर्ड होना चाहिए? हाँ तो होना तो चाहिए। होना चाहिए। वरुण विश्वास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। सनातन बोर्ड गठन की मांग देवकी नंदन ठाकुर जी तमाम संतों ने की, इसको लेकर दिल्ली में एक बड़ी धर्म संसद बुलाई गई। आपको क्या लगता है कि अब वक्त आ गया कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? ये और कम से कम 20 साल पहले से ही होना चाहिए था, जो आज के एकदम बड़े मुद्दा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सनातन बोर्ड सिर्फ नहीं, सिर्फ मतलब पूरा हिंदुस्तान में एक बोर्ड नहीं, हर एक स्टेट में बोर्ड बने, चाहे स्टेट के साथ बोर्ड के साथ हर स्टेट में एक सनातन धाम बने, सनातन संस्कृति को वापस लाया जाए, इसको पुनः प्रतिष्ठा किया जाए, तब कि जबकि सबको पूरा हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि सनातन ने दुनिया को दिया क्या है। आपको क्या लगता है कि सनातन बोर्ड के गठन की जो मांग तमाम धर्माचार्य कर रहे हैं, उसका समर्थन आप लोग करते हैं कि आप वक्त आ गया कि सनातन धर्म बोर्ड का भी गठन होना चाहिए? मैं बिल्कुल सनातन धर्म बोर्ड का समर्थन करता हूँ। अच्छा, या तो किसी भी धार्मिक संगठन का कोई भी धर्म का बोर्ड होना नहीं चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि वह बोर्ड भी ना हो? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब वक्फ बोर्ड बना, जब सनातन सोया हुआ था, उस वक्त मांग क्यों नहीं उठाई इन्होंने? साधु संत इसी देश में थे, लोग भी इसी देश में थे, लोकतंत्र भी यही था, फिर वक्फ बोर्ड के साथ क्यों नहीं मांग उठाई? मैं तो ये कहता हूँ सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है, या तो कोई भी धार्मिक बोर्ड है उसको तुरंत प्रभाव से सबको समाप्त किया जाए, वरना सनातन का तुरंत ही गठन किया जाए और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप स्टेट लेवल पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके कार्यालय बनाए जाए। मेरा अच्छा, आपको क्या लगता है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? मैं नहीं बोलता। हाँ, क्या सर, जो सनातन बोर्ड गठन के बाद तमाम साधु संत कर रहे हैं, अच्छा, तो देखिए दिल्ली की जनता है, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, तो आप क्या बोल रहे थे कि इन्होंने कहा कि भाई जिससे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड नहीं, उसको या तो वो रहे, या तो दोनों रहे, या तो दोनों कोई ना रहे। एकदम बिल्कुल सही बात है, रहे तो सबका बोर्ड रहे, ना रहे तो किसी की भी नहीं रहे। अगर बोर्ड बनना है तो एक वन नेशन वन बोर्ड बने, जिसके आधार पे
सबका कंट्रोल रहेगा, सबका नियंत्रण रहेगा, सबका जो भी मतलब सच्चाई से जो मांग है उसको विचार किया जाएगा, उस हिसाब से उसका सिद्धांत लिया जाएगा। एक ही बोर्ड ने लेंगे। किसी धर्म के लिए धर्म के आधार पे, किसी जाति के आधार पे कोई बोर्ड नहीं है, नहीं होना चाहिए। अगर है तो सबके लिए होना चाहिए, एक ही सुविधा, एक देश है, एक सुविधा सबके लिए होनी चाहिए। तो अभी आपको लगता है कि इतने दिन बाद इससे क्या जरूरत आ गई कि नहीं अब लगा कि नहीं अब होना ही चाहिए? क्योंकि दूसरे साइड से जो दिखा जा रहा है कि भारतीय जो रेलवे है और आर्मी है, इनके पास जितना जमीन है लगभग उससे ज़्यादा, या तो उसके तीसरे नंबर पे वही है। तो इतना जमीन इनका खरीदने का पैसा नहीं है। अभी आपको मालूम है असादुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास जितना ज़मीन है 1,20,000 का जो ज़मीन का कागजात, वो बोला 1,12,000 का ज़मीन का कागजात ही नहीं है। तो उनके पास कहाँ से आ गया ज़मीन भाई? अच्छा, उसका बाप, ये उसका परदादा ने दिया था क्या? इसलिए जो वक्फ संशोधन बिल के लोग विरोध कर रहे हैं क्या? जरूर, ये असल में ये मुद्दा है जमीन का, जिसको धर्म के साथ जुड़ा गया है और वो धर्म के सेंटीमेंट में उसको प्रचार किया जा रहा है ताकि सब धार्मिक लोग इकट्ठा होके इसके विरोध करें। पर मैं कहता हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए और हर एक स्टेट में सनातन धाम होना चाहिए। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि अब वक्त आ गया कि अब होना ही चाहिए? पहले मांग क्यों नहीं की गई इसकी? नहीं, अब इसलिए होना चाहिए ना कि आप देखो किसी भी बोर्ड का गठन जब वक्फ बोर्ड बना है तो उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया ना मोमडन कम्युनिटी ने। तो इसी हिसाब से सनातन बोर्ड को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड है नाजायज़ ज़मीनें कब्जा कर रखे हैं, मैं तो ये कहता हूँ उनको तुरंत प्रभाव से सनातन बोर्ड का गठन करके उनको ट्रांसफ़र करनी चाहिए। क्यों कि आप ये समझो 13% आबादी है मोमडन्स की देश में, कि उनका बोर्ड का गठन क्यों होना चाहिए? पूरी दुनिया में 57 देश मोमडन्स कंट्री है, क्या हिंदू कंट्री है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो मेरा ऐसा मानना है कि सनातन तो एक पद्धति है जीने की, उसमें किसी धर्म का तो नाम नहीं है। इस देश में जितने मोमडन्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 98% मोमडन कम्युनिटी है वो हिंदू से कन्वर्ट होकर बने। तो सनातन तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज रंजीत कुमार। रंजीत जी, देखिए आज बहसो दिल्ली में एक साधु संतों की बैठक हुई, थूक लीजिए। हाँ, तो उसमें ये चर्चा हुई कि अब जो है वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए हिंदुस्तान में। उसको लेकर सारे साधु संतों ने एक धर्म सभा का आयोजन किया। आपका क्या मत है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? तो ये तो बात, ये तो मैटर और राइट, एकदम 100% और राइट, 100% और राइट है कि अगर मान ला कि सपोर्ट दैट अगर संतान धर्म नहीं होगा तो पूजा पाठ इजलेस बेकार हो जाएगा। इसी कारण तो पूजा पाठ तो होना जरूरी है। पूजा पाठ तो हो ही रहा, वो कल बोर्ड का गठन हो। बोर्ड का गठन तो होता हो, तो पूजा पाठ रहेगा किस लिए करता है? तो पूजा पाठ इसलिए होता है कि बोर्ड का गठन होगा तभी ना पूजा पाठ होगा। जो पांडव लोग हैं तो पूजा पाठ नहीं होगा तो दुनिया नहीं रहेगा, क्योंकि इस धरती पर सब भगवान का देन है, ईश्वर का देन है, अल्लाह का देन है, गॉड का देन है। तो इसी कारण होना तो चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग बात करते हैं। तो है देखिए, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए सबकी। आप लोगों क्या है, युवा आप लोग हैं, देखो बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए कुछ और लोगों से बात करेंगे कमल, फिर आगे देखते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात करते हैं। तो चलिए कुछ और लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो धर्म संसद बुलाई गई, जो साधु संतों की मांग है उस पर, अच्छा अभी कुछ दिन पहले धर्म संसद बुलाई गई और कहा गया कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जैसे वक्फ बोर्ड का है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, सनातन बोर्ड का गठन हिंदुओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मामले ऐसे हो जाते हैं कि हिंदू लोग ना पीड़ित भी रहते हैं और उनका जो मांग रहता है वो मांग भी पूरा नहीं चाहिए। इसके सनातन बोर्ड बन जाएगा तो जिससे जैसे वक्फ का पावर मिला है ना भाई, वैसे सनातन बोर्ड का भी पावर मिलेगा कि जो हिंदुओं की ज़मीन है या हिंदुओं के मंदिर है जो सरकार कब्जा की है, या हिंदू जितने परेशान किए जाते हैं ज़बरदस्ती के कि अल्पसंख्यक की धारा ये है, ये सब बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि गठन हो जाना चाहिए? क्या लेट हो गया? लेट तो कोई चीज़ का नहीं होता, सरकार है बहुत अच्छी जा रही है, जल्दी से जल्दी गठन कर दे साधु संतों के सम्मान में हर हिंदू मैदान में। और एक चीज़ और, 1947 में जब बंटवारा हुआ तो किसके लिए ज़मीन दिए थे? जो यहाँ पे बोर्ड बनाना पड़ गया वक्फ बोर्ड। तो हिंदू क्यों प्रताड़ित है भाई साहब इतने दिन तक? कब मिलेगा हमारा सनातन बोर्ड? लग रहा है कि अभी तक हिंदू यहाँ प्रताड़ित है। आपको कश्मीर की गाथा याद नहीं होगी तो मैं फिर से पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। केरल में क्या स्थिति है आप खुद देख लीजिए, जगह जगह गौ तस्करी हो रही है। तो वक्फ बोर्ड के गठन से ये सब सही हो जाएगा?
वक्फ बोर्ड के गठन से। अरे वक्फ बोर्ड की तर्ज पे सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। कंटिन्यू इतना हमारे दिमाग में वक्फ बोर्ड डाल दिया कि आप खुद भूल जा रहे हैं। तो सनातन बोर्ड के गठन से ये सब चीजें जो मुद्दे हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। समस्या जीवन में समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन सुधर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पे अब होना चाहिए, लेकिन वहाँ के जो व्यवस्था है तो यहाँ का क्या प्रारूप होना चाहिए? जो अपना सनातन बोर्ड गठन के आप लोग मांग कर रहे हैं, इसकी क्या व्यवस्था, क्या प्रारूप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? प्रारूप होना चाहिए जैसे कि जिस उद्देश्य से बंटवारा हुआ था। अब गौ माता को जैसे कि हम लोग राष्ट्र माता मानते हैं, लेकिन कई स्टेट में ऐसा है कि हिंदुओं को वो सुने नहीं जाते और कई स्टेट में उसको भोजन के रूप में किया जाता है। तो पहला तो ये काम हो जाएगा। दूसरा चीज़, ये सनातन बोर्ड का गठन होगा तो जो जात पात की राजनीति जो कर रही है, जो भी पार्टी कर रही होगी कि जाति गणगणना ये वगैरह, ये सब भी हो जाएगा। सभी सनातन हिंदू हो जाएंगे और सब एक रहेंगे। और उसके अलावा अगर कि हमारे हिंदू भाई के ऊपर में कहीं पर भी कोई प्रताड़ना की स्थिति आती है, जहाँ अल्पसंख्यक, जहाँ जो लोग संख्या ज़्यादा रहते हैं, यहाँ प्रताड़ित करते हैं, तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जो हिंदू समाज में भी जो दलित तबके के लोग हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, तो उनके लिए क्या ये गठन होने के बाद क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? अभी खड़गे साहब भी बोल रहे थे कि अभी भी मंदिरों में उनको जगह नहीं मिल पाती है, पूजा के लिए बाहर निकाल दिया था, धुल दिया जाता है मंदिर। नहीं, ऐसा तो कोई प्रकरण एक आध जगह हो जाता है, लेकिन आप आज के डेट में कोई भी दलित व्यक्ति से आप अगर कि जमीनी स्तर में जाकर बात करेंगे तो एक भी दलित व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने कहा होगा कि मंदिर में मेरा जात पूछा गया या मेरे को मंदिर जाने से रोको। ऐसे एक प्रकरण अगर कहीं गांव में एक आध हो सकते हैं, कुछ हर समाज में कुछ विद्रोही टाइप के होते हैं तत्व, वो हो सकते हैं जो काम करते होंगे, लेकिन आज के डेट में कोई भी हिंदू मंदिर में किसी भी कोई भी वर्ग को जाने से नहीं रोका गया। हाँ, पूरी में रोका जाता है, राहुल गांधी नहीं है हिंदू करके, या उनकी माँ को रोका गया है, ये सही बात है जो है हिंदू के। बाकी कोई भी अगर अति पिछड़ा बोले या शूद्र बोले, जो भी बोले, आप उनको जाने में वो नेहरू जी के खानदान से आप कैसे कह रहे हैं कि वो पंडित नहीं है, वो हिंदू नहीं है? कहाँ हिंदू है, बता दिए उन लोग। हम तो पंडित हैं, पंडित नेहरू के। सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल दिया है कि प्रमाणित कर दो आप हिंदू होकर के। वो तो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार, हम भी छोड़ देंगे हिंदू होंगे करके। आप भी जानते हैं उनके दादा क्या नाम है, उनकी माँ कौन है, उनके पिताजी कौन है, हिंदू किस हिसाब से होंगे? वो तो हिंदू है ही नहीं है। तो अब इसमें जो सनातन बोर्ड की मांग जो की जा रही है, तो इसमें क्या प्रारूप होना चाहिए? क्या ये एक बोर्ड हो या हर राज्यों का अलग हो, एक सेंट्रल अलग हो, क्या होना चाहिए? यह विषय टोटल साधु संतों के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो वो करेंगे वो समाज के हित में ही करेंगे, सनातनियों के हित में ही करेंगे। तो मेरा निर्णय तो यही है कि बस जल्द से जल्द एक अच्छा मजबूत गठन हो, जिससे कि देश का भला हो।